नमस्कार। कानपुर का बिकरू कांड तो आपको याद ही होगा। बिकरू कांड में जिन पुलिस वालों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, गोलियां खाई, उनकी बहादुरी के नाम में उनके विभाग ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। नोटिस 6,50,000 रुपए वापस करने का, और ये वो पैसा है जो उनके इलाज में खर्चा हुआ। यानी कि पुलिस विभाग अब उनसे इलाज में खर्च हुआ पैसा वापस मांग रहा है, वो भी 5 साल बाद। 5 साल बाद पुलिस विभाग को ये याद आया कि अरे, इलाज में खर्च हुआ पैसा तो हमने मांगा ही नहीं था, चलो अब मांग लेते हैं। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ 15 दिन का समय दिया। कहा गया नोटिस में कि अगर 15 दिन के अंदर 6,50,000 रुपए नहीं दिए जाते हैं तो हर महीने उनकी सैलरी से 20% पैसे काटे जाएंगे। अब जिन पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन इनके अलावा जो पुलिस वाले घायल हुए, जिन्होंने गोलियां खाई, किसी के हाथ में गोली लगी, किसी की जांघ में गोली लगी, अब वो पुलिस वाले दर दर भटक रहे हैं। अपनी फरियाद लेकर कभी ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाते हैं तो कभी किसी और अधिकारी के पास जाते हैं। कहते हैं कि हमने तो कभी इस तरह के लोन की मांग ही नहीं की थी, हमें लगा था कि ये पैसा तो सरकार की तरफ से दिया गया है और इसे वापस नहीं करना होगा, इसीलिए हमने अच्छी जगह पर इलाज करवाया, वरना हम अपनी हैसियत के अनुसार ही इलाज करवाते। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 जुलाई 2020 की रात सीओ देवेंद्र मिश्रा पुलिस टीम के साथ विकास दुबे के गांव बिकरू दबिश देने के लिए गए थे। विकास दुबे वही हिस्ट्री शीटर है जिसका बाद में एनकाउंटर हुआ था, काफी वो खबर वायरल हुई थी। वहां पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिनमें सब इंस्पेक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह, सब इंस्पेक्टर सुधाकर पांडे, सब इंस्पेक्टर अजय कश्यप, हेड कांस्टेबल अजय सिंह सेंगर, सिपाही शिवमूरत निषाद शामिल थे। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो कि उस वक्त घायल हो गए थे। इनमें से किसी के हाथ में गोली लगी थी, किसी के जांघ में गोली लगी थी और इसके अलावा भी अन्य तरीकों से ये पुलिस वाले घायल हो गए थे। अब घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए कानपुर के रेजेंसी में भर्ती कराया गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल है और काफी जाना माना हॉस्पिटल है। सभी घायल पुलिसकर्मियों को जीवन रक्षक निधि से 5 लाख रुपए और जनपदीय जीवन रक्षक निधि से 1.5 लाख रुपए की राशि इलाज के लिए जारी की गई थी। आपको याद होगा उस वक्त सीएम योगी की भी तस्वीरें वायरल हुई थी जब वो इन पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए पहुंचे थे। यानी कि सीएम योगी भी वहां पर पुलिस वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे जो लोग घायल हुए थे। अब इस तरह घायल हुए पुलिसकर्मियों को 6,50,000 रुपए दिए गए, यानी कि जीवन रक्षक निधि से और इसके अलावा अलग फंड से उन्हें 6,50,000 रुपए दिए गए। जुलाई 2020 में हुई घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने उपचार के बाद बची रकम को अपने ऊपर खर्च कर लिया था। पुलिस वालों का कहना है कि अगर उन्हें मालूम होता कि ये रकम वापस करनी है तो वो अपनी क्षमता के मुताबिक ही इलाज कराते, यानी कि जैसे बड़े अस्पताल में इलाज ना कराकर वो किसी और जगह पर इलाज कराते और बाद में बिल लगाकर इलाज का जो भी बिल वहां पर लगते हैं उन्हें इलाज का बिल लगाकर वो अपना रीएम्बर्समेंट सरकार से ले लेते या फिर विभाग से ले लेते। इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, यानी कि उस वक्त उन्हें यह बताया ही नहीं गया था कि ये पैसे उन्हें जीवन रक्षक निधि के तहत दिए जा रहे हैं। सीधे वसूली का नोटिस अब 5 साल बाद जारी कर दिया गया। कहा गया कि 20% की कटौती होने पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। ये बात पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर उनकी सैलरी से इस तरह से 20% की कटौती की जाती है तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। पुलिसकर्मियों के मुताबिक ज्वाइंट सीपी ने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले की जांच कराएंगे। यानी कि पुलिस वाले अपनी फरियाद लेकर ज्वाइंट सीपी के पास पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि वो इस मामले की जांच कराएंगे। पुलिस वालों का कहना है कि उन लोगों ने जीवन रक्षक निधि से रुपए लेने के लिए कभी भी आवेदन नहीं किया था, यानी कि कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी और ना ही पुलिसकर्मियों ने इस प्रकार की कोई मांग की थी। उन्हें यह बताया गया कि सरकार की तरफ से मदद की जा रही है, जिसमें 1.5 लाख रुपए अस्पताल में भर्ती के समय नगद दिए गए थे, बाकी 5 लाख रुपए चेक के तहत दिए गए थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि भला उस वक्त जब पुलिस वालों को नहीं बताया गया था तो अब 5 साल बाद किस तरह से नोटिस जारी किया जा रहा है। इसको लेकर ज्वाइंट कमिश्नर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में जांच कराएंगे। आप पहले उनका बयान सुनिए, फिर हम आपको बात बताते हैं। ये इन लोगों ने लोन इससे जो लिया है उसको लौटाया नहीं होगा, और तरीका इसका ये होता है कि आप अपना जब इलाज कराते हैं तो इलाज के सारे पेपर, सारे कागजात लगा के जब आप सबमिट करते हैं तो सरकार उसको रिम्बर्समेंट देती है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस वजह से इनकी रिकवरी आई है। तो दोस्तों, इस बयान में ज्वाइंट कमिश्नर बता रहे हैं कि किस तरह से किसी कारण से ऐसा हो सकता है कि इस बारे में कहीं से कोई चूक हुई है, इस वजह से उन्हें पता नहीं चल पाया या फिर उन्हें बताया नहीं गया। उन्होंने ये भी बताया कि जीवन रक्षक निधि से जब भी पैसा लिया जाता है तो वो ऑन द स्पॉट, यानी कि उस वक्त अगर किसी को जल्दी में ज़रूरत होती है तो उसे दे दिया जाता है। इसका ब्याज नहीं लगता है, लेकिन बाद में ये पैसा लोन के तहत लौटाना पड़ता है। लेकिन ये बात पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि उन्हें नहीं बताई गई थी, ना ही उन्हें ये बताया गया था कि ये पैसा उन्हें जीवन रक्षक निधि के तहत दिया जा रहा है। उन्होंने इस तरह का कोई एप्लीकेशन ही नहीं दिया था, उस पर कोई साइन ही नहीं किए थे।
अब इसके पीछे की क्या कहानी है, इस पर जांच चलेगी। जांच में क्या कुछ सामने आएगा, ये आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।